आपने विष्णु भगवान की पूजा तो करते ही होंगे, मैं भी करती हूँ। मुझे भी भगवान पे बहुत अटूट विश्वास है। उनके कथे भी सुने होंगे, वही कथा जो हम लोग आज तक सुनते आ रहे हैं, वही कथा मैं अपने जुबानी से आपको सुनाना चाहती हूँ। तो अगर जरा अच्छा लगे तो प्लीज इस कहानी तक की पूरे तक के देखिएगा और इस कहानी में बने रहिए। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही धनवान था। उनकी पत्नी जो थी वो पूजा पाठ नहीं करती थी। वो बहुत धनी स्त्री थी, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए, तो वहां पर घर में दासी और रानी दोनों अकेले बैठी हुई थी। तभी बृहस्पति भगवान ने साधु का रूप धारण करके आए और रानी से भिक्षा मांगे। तो रानी कहने लगी, हे महाराज, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। आप ऐसा कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तभी साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। तुम्हें संतान और धन से कोई नहीं दुखी होता है, इसे पापी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ। यह सब कुमारी कन्याओं का विवाह करा के धन को शुभ कार्य में खर्च करो और तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने ये सब बातें सुनी और उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप ऐसी कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं वैसा ही बताता हूँ, आप वैसा ही कीजिएगा। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को मिट्टी से धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो खाना में भोजन में मांस मदिरा आदि कपड़ा धोबी के हाथ धुलाने देना, और ऐसे 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के बताए कार्य केवल 3 ही बृहस्पति बीते थे कि सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए बेचारी तरसने लगी। तब राजा ने कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जा रहा हूँ, वहां से जाकर कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहां से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचने लगा। इधर रानी और दासी दोनों किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय की बात है, उसे 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़े। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे रानी, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सर बेझर मांग के ले जा, कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। रानी की बात मानकर दासी ने रानी की बहन के घर गई और उसने रानी की बहन, उस समय बृहस्पतिवार का दिन था, उसे पूजा कर रही थी। उसने रानी की बहन ने दासी से कहा कि हे बहन, रानी की बहन, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। ये बात अनेक बार कही, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पति भगवान का पूजा कर रही थी। उसके बाद वो वापस चली आई। उसने कहा कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वो छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। ये सब हमारे भाग का दोष है, जो हमारे ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसे मैं कुछ नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होता। अतः कथा सुन भगवान का प्रसाद प्राप्त करके वो अपनी बहन के पास गई और उससे कहा कि हे रानी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। जब तक व्रत कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इसलिए वह दुखी हुई। कहो क्यों दासी गई थी? रानी ने कहा कि हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। रानी की बहन ने कहा, हो सकता है भगवान बृहस्पति देव की कृपा से शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। उसने रानी दासी से कहा कि जाओ जाकर देखो। उसने जब दासी ने घर में जाकर देखा तो उसे एक घड़ा बेझर का मिल गया। दासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। तब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, हम तो ऐसे ही भूखे रहते हैं, अगर ऐसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। रानी की बहन ने कहा
कि इसमें बृहस्पति भगवान का केले का जड़ में पूजन करे और भगवान विष्णु का जाप करे और बस कथा कहे केले का पूजन करके गुड़ चने की डालकर लोटे में उसे अर्जित करे। ऐसे कहते हुए वह चली गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने भोरसाल में जाकर चना गुड़ आदि बीन लाई और बृहस्पतिवार का पूजा किया। उसे उस दिन का सभी क्लेश दूर हो गया। परंतु जब शाम में जब रानी और दासी दोनों भोजन के लिए सोच रहे थे, उसने कहा कि अब तो भोजन कहाँ से आए। दोनों बड़ी चिंतन में थे। तभी साधु रूपी बृहस्पति देव ने एक साधु का रूप धारण करके आया और दासी के दरवाजे पे खड़े हो गए और उसने कहा कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी को भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कहा कि दासी ने कहा कि चलो रानी भोजन कर ले। तो रानी ने कहा कि जा तुम ही भोजन कर ले, क्यों हमारी हंसी उड़ाती है। उसने कहा कि एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी ने कहा कि वो भोजन तेरे लिए दे। दासी ने कहा हम वो व्यक्ति हम 2 थालों में दे गया, इसलिए आप दोनों साथ साथ करेंगे। इसलिए दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन को आरंभ किया। अब वो पहले से वो अधिक धनवान फिर से हो गई और वो पूजा पाठ करने लगी। तो रानी फिर पहले की तरह आलस करने। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता। अब भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो रखने में तुम्हें कष्ट होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ज्ञान लगाओ, ब्राह्मण को, कुमारी कन्याओं का विवाह करा के कार्यों को शुभ कार्य में खर्च करो, ताकि तुम्हारे यश को कुल बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर दासी और रानी ने दोनों कार्य करने आरंभ कर दिए और उसकी रानी की यश बहुत फैलने लगी। एक दिन दासी और रानी भी आपस में विचार कर रहे थे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। राजा ने रात्रि में स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा। सुबह उठते ही उसने देखा कि लकड़ी काट के जब जंगल में जा रहा था तो उसने कहा कि रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े और जंगल में राजपाट आकर छोड़कर मुझे जंगल में लकड़ी काटकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय एक व्यक्ति साधु का रूप धारण करके आया और उस सुनसान जंगल में उस व्यक्ति से पूछने लगे कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनते हुए राजा के नेत्रों में जल भरा और साधु से वंदना करते हुए राजा ने कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी बात का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। बृहस्पति भगवान का पूजन करो, कथा कहो और लोटे में गुड़ और चना डालकर केले का पूजा करो, फिर कथा कहो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। राजा ने साधु को आश्चर्य रूप से देखा और उसने कहा कि हे महात्मा, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते हैं जिसके उपरांत मैं कुछ बचा सकूं, और फिर मैं कथा क्या कहूँ, मेरे से कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने अपनी रानी को रात में व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। राजा महात्मा ने कहा कि आप किसी बात का चिंता मत करो, तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे और भगवान की लोटा में गुड़ और चना से केले का पूजन करो, फिर कथा कहो। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक पंडित रहता था। उनकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न पूजा पाठ करती थी और न ही किसी अन्य को भोजन देती। वो सर्वप्रथम उठती और पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करते। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वो पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उनका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से घर में उनकी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने, वह बालिका बचपन से ही भगवान बृहस्पति भगवान का पूजा करती और भगवान विष्णु का पूजा करते हुए अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। वही समय जब जौ भर के ले जाती और लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उसे लौटते समय वापस घर में बीन कर ले आती। लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वो जौ की कन्या वह जौ फैलाती हुई जा रही थी और जब सोने का जौ को सब फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने का जौ को फटकने के लिए सोने का सुख होना चाहिए। लेकिन उसकी माँ का वही
ढंग रहा वो बदली नहीं थी। उसने भगवान से, दूसरे रोज बृहस्पतिवार का दिन था, उसने भगवान से कृपा से प्रार्थना की कि हे महाराज, हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपको सच्चे मन से पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। वही कन्या जो फैलाती हुई जब वापस जा रही थी तो उसे भगवान की कृपा से सोने का सूप मिला। वही जो फटक कर साफ कर रही थी, तभी उस समय वहां से राजकुमार वहां से होकर गुजरा और उस सोने के सूप को जौ को फटकते हुए देखकर राजकुमार उस कन्या पर मोहित हो गया और घर में अन्न जाल त्याग कर जाकर चारपाई पे लेट गया। तो राजा को जब अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने सभी मंत्रियों के पास गया और राजकुमार से पूछा, हे बेटा, किसी बात का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई अरण कार्य हो तो मुझे बताओ। यह सब जानकर मैं तुम्हें किसी बात का कष्ट है? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने को सूप में जो सब फटक कर साफ कर रही थी। इस बात का सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ विवाह बस करवा दूंगा। मंत्री ने ब्राह्मण का घर गया और ब्राह्मण के घर में जाके उसे सभी हाल बताए तो ब्राह्मण शादी के लिए तैयार हुए। कन्या के घर से जाते ही वो पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब बेचारी दोनों तरसने लगे। एक बार ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के यहाँ गया तो अपने पिता का अवस्था देखकर, बहुत सारा धन देकर अपनी माँ का हाल पूछा। उसने बताया कि माँ का वही हाल है। कुछ समय उसके सुखपूर्वक हुए, लेकिन फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाए। उसने पिताजी ने उसके माँ को लेकर आया और उसने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर, भगवान का पूजन कर, सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ एक न सुनी और सुबह होते ही अपनी पुत्री का बच्चा जूठा खा ली। तभी उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक कोठरी में सारा सामान को खाली करके बंद कर दिया और जब सुबह हुई तो उसे निकाला और उसे स्नान आदि कराने से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब वो नियम से पूजा पाठ करती है और वो सुखपूर्वक इस सुख का लोग भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह का कहानी कहकर वहां से साधु देवता लोप हो गए। अब दूसरे बार बृहस्पतिवार आया तो उसने घोड़साहिब से पूजा पाठ कराया। उस दिन से उसे जब लकड़ी बेचने गया तो उस दिन से उसे अधिक धन मिला। उसने पूजा का सामान लाया और प्रसाद बांटी और कथा खाई। लेकिन जब दूसरे गुरुवार आया तो उसने बृहस्पतिवार का कथा करना भूल गया तो उसी राज में उसे भूल गया और तो भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए और उस राज में उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। उसने कहा था किसी भी मनुष्य घर में आग ना जलावे, कोई भोजन ना बनावे, सभी व्यक्ति हमारे घर भोजन करने आएंगे, अगर जो ऐसा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से बाद पहुंचा, इसलिए उसे अपने साथ महल में ले पाया और जब महल में भोजन कराए थे रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ। उसे खूंटी पर हार लटका दिखाई न देने के कारण उसने सोचा कि मेरा हार इसी लकड़हारे में चुरा रही। उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दे। जब जेल में गया लकड़हारे तो सोचने लगा कि मेरी किस रानी की किस गलती की सजा दी गई है, मैंने तो कुछ करे नहीं। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में रहता। तत्काल बृहस्पति देव वहाँ साधु का रूप धारण करके आए और उस लकड़हारे से कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही जिससे भगवान तुम पे नाराज हो गए। अब किसी बात की चिंता मत करो, भगवान एक बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे, उसे तुम पूजा का सामान मंगवा कर प्रसाद बांटना, तुम्हें सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब गुरुवार का दिन आया तो जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। उसने प्रसाद बांटा और कथा कही। उसी रात उस राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा कि हे राजा, जिस व्यक्ति को तुमने जेल खाने में बंद किया उसे छोड़ दो, राजा है, वो निर्दोष है। रानी के हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा को स्वप्न में आया और सुबह जब उसने देखा तो रानी की खूंटी उसी हार पर लटके हुए। उसने लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर योग वस्त्र भूषण देकर उसे वहां से विदा कर दिया। जब वो राजा अपने महल के यहाँ अपने राज्य की तरफ लौट रहा था तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे धर्मशाला, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण हो गया। उसने आश्चर्य से पूछा, ये सब किसका है?
उसने कहा रानी और दासी द्वारा बनवाए। राजा को तो पहले गुस्सा आया और उसने जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो रानी से कहा देख दासी रानी राजा ने हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गया, ऐसी हालत देखकर वो दरवाजे पर लौट ना जाए इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी, और जब वो आए तो महल में 7 दीवार लाना। राजा ने आए तो और महल में 7 दीवार लाई। राजा ने तलवार निकाल कर कहा कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ। उसने कहा कि बृहस्पतिवार का दिन सप्ताह में रोज करते हैं, लेकिन मैं दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती और वो रोज व्रत करता। एक समय की बात है, राजा ने कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ जाना चाहता हूँ, सोचे वहाँ से हो आऊँ। वहीं से घोड़े पर सवार होकर वो अपने बहन के यहाँ चल दिया। जैसे ही चल मार्ग में चले तो कुछ आदमी ने एक मुर्दे पर लिए जा रहा। उसने कहा कि भाई मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उसने कहा लो हमारा आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़े। परंतु कुछ आदमी ने कहा अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनना चाहते हैं। उसने जब दाल निकाली और कथा शुरू की। जैसी कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। अब राजा आगे मार्ग में चलने लगा। चलते चलते उसे शाम हो गई। एक किसान उसे खेत में हल चलाता मिला। उसने कहा अरे भाई मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना रहा। राजा हटते ही बल पर छड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में दर्द होने लगा। जैसे ही उसकी पत्नी रोटी लेकर आई तो उसने देखा तो सभी हाल पूछा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उसके कहा कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम कथा मेरे खेत पे चल के कहना। जैसे ही राजा ने आकर वापस खेत पे कथा कही, जिससे सुनते ही उसका बैल खड़ा हो गया और उसके पेट का दर्द बंद हो गया। अब वो राजा अपने बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, खूब खातिरदारी की, लेकिन जब सुबह हुआ तो उसने देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन नहीं किया। तो उस रानी की बहन ने बोला भैया यह देश ऐसा है, पहले लोग भोजन करते बाद में कोई अनिकार करते, अगर पड़ोस में हो तो कोई दिखाती हूँ। उसने बहन के देखने चली गई, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। उसने एक कुम्हार के घर गया और उसने देखा कि उसका घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। उसने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए वहाँ तैयार हो गई। कथा जब सुनाई तो उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कुछ दिन बाद कहा कि बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा सास से मांगी। सास ने कहा चल जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं। ऐसा कहकर राजा ने कहा कि राजा की बहन ने कहा भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगे। राजा दुखी मन से अपने राज्य को लौट गया और रानी से कहा कि हम निसंतान है इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। ऐसा कहे वो ना भोजन किए वो सैया पर लेट गया। रानी ने कहा कि हे महाराज मुझे बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, वे हमें संतान भी अब दे। राजा को स्वप्न में कहा हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। 9वें महीने में यह जानकर बहुत खुशी हुई। उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र पैदा हुए तो राजा की बहन बधाई लेकर आए। उसने कहा घोड़ा चढ़ के नहीं गधी चढ़ी आए। राजा की बहन ने कहा भाई मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। भगवान वैसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं होते हैं वो सभी को पूर्ण करते हैं और सभी जो हृदय से उनका मनन करते हैं सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। तो बृहस्पति भगवान की जय जयकार करना चाहिए और बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो ये कहानी तो आपको बृहस्पति भगवान का सुनाई हूँ, कथा सुनाई हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले अगर वीडियो मैं बनाऊं तो सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।